નમસ્કાર, હું હર્ષ રાઠોડ, ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે। સમાચારની શરૂઆત કરીશું મોટા સમાચારથી અને એક દુઃખદ સમાચાર સામે આવ્યા છે। મહારાષ્ટ્રથી સમાચાર સામે આવ્યા છે। આપને જણાવી દઈએ કે મહારાષ્ટ્રના જે ઉપમુખ્યમંત્રી છે અજીત પવાર, એનસીપી પાર્ટીના જે મુખ્ય છે, તેમનું સવારે પ્લેન ક્રેશની અંદર નિધન થયું છે અને આ સૌથી મોટા દુઃખદ સમાચાર છે। ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતના માધ્યમથી આપને આપી દઈએ કે મહારાષ્ટ્રના ડેપ્યુટી સીએમ અજીત પવારનું નિધન થયું છે। તેઓ 66 વર્ષના હતા। બુધવારે સવારે 8:45 વાગે બારામતીમાં તેમનું પ્લેન ક્રેશ થયું હતું। પ્રારંભિક અહેવાલો મુજબ બારામતી એરપોર્ટ પર લેન્ડિંગ દરમિયાન આ અકસ્માત સર્જાયો અને પ્લેનમાં અજીત પવારની સાથે તેમના પર્સનલ અસિસ્ટન્ટ, સુરક્ષાકર્મી અને પ્લેન સ્ટાફ સહિત 5 લોકોના જીવ ગયા છે। અત્યાર સુધી મળેલી માહિતી મુજબ પવાર જ્યારે મુંબઈથી ચાર્ટર પ્લેન અને બારામતી ગયા હતા, ત્યાં લેન્ડિંગ દરમિયાન પ્લેન રનવે પરથી લપસી ગયું હતું અને નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશાલય જ્યારે અકસ્માતમાં 5 લોકોના મોતની પુષ્ટિ કરી છે। થોડીવાર પહેલા 6 લોકોના મોતની ખબર હતી, પરંતુ જ્યારે અજીત પવાર મહારાષ્ટ્ર પંચાયત ચૂંટણી માટે બારામતીમાં 4 સભાઓને સંબોધિત કરવા જઈ રહ્યા હતા, તે દરમિયાન જ્યારે શરદ પવાર અને સુપ્રિયા સુલે દિલ્હીમાં હતા, અકસ્માતની જાણકારી મળતા જ તેઓ આખા પરિવાર સાથે બારામતી જવા રવાના થઈ ગયા અને પરિવારના બાકી સભ્યો તેમના મુંબઈ નિવાસસ્થાન જવા માટે રવાના થઈ ગયા છે। આપને જણાવી દઈએ કે આ એક ખૂબ જ દુઃખદ ઘટના છે, જ્યારે મહારાષ્ટ્રના ઉપમુખ્યમંત્રી અજીત પવાર અને એનસીપી પાર્ટીના જે મુખ્ય અને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જ્યારે તેમનું અત્યારે હાલ પ્લેન ક્રેશની અંદર નિધન થયું છે। બારામતીથી તે જઈ રહ્યા હતા અને સભાને સંબોધવા જઈ રહ્યા હતા, તે દરમિયાન આ ઘટના ઘટી અને તેની અંદર કરુણ દુઃખદ તેમનું અવસાન થયું છે। बारामती में लैंडिंग के दौरान जो विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं तमाम चैनल्स, वो एक गंभीर विमान दुर्घटना है। मैं चिंता भी व्यक्त करता हूं, दुख भी व्यक्त करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि उसमें जो लोग रहे हों सकुशल हों। इतना ही कह सकता हूं मैं फिलहाल। सर, डिप्टी सीएम अजीत पवार की जानकारी, यही जानकारी दी जा रही है चैनल्स द्वारा कि डिप्टी सीएम अजीत पवार जी उस पे सवार थे। समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक। मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मैसेज से भी। थैंक यू। क्या कहेंगे, ये हादसा हुआ, आपने खुद देखा है? आंखों से देखा है। बहुत दुख भरी, दर्द भरी घटना है ये। हमने देखा कि एयरप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैश हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका जबरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका, और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन सब आ गए। तब बाद में उसको उसमें आज दादा था। ये हमारे लिए बहुत शौक की बात में है कि हमें बता नहीं सकते हम बात में ऐसा, लेकिन हमने देखा है कि पायलट ने भी ट्राई किया होगा कि लैंडिंग करने का, लेकिन लैंडिंग हुआ नहीं है। ये बहुत शौक वाली घटना है। हमने देखा पूरा एक नीचे आ रहा था, ट्रैप पे आ रहा था, ट्रैप के नजदीक 100 फुट से नजदीक आके गिर गया है। राजकारण में बहुत बड़ी दुर्घटना है। आज तक के इतिहास में ऐसी दुर्घटना नहीं हुई। अजीत दादा का जाना कोई परिवार का नहीं, पूरा महाराष्ट्र का नुकसान हो गया है। हमारे जैसे बहुत लोगों को दादा ने
यहाँ तक बिठाया था। आपकी अंतिम बार क्या बात हुई और क्या किस तरीके से? उन्हें महानगर पालिका और पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका में इलेक्शन के टाइम हम दादा के साथ ही आखिरी मुलाकात हो गई। किस तरह से उनके काम को याद करेंगे? आपने काम किया, आज के दिन आप उनको कैसे याद करेंगे? आज का दिन जो न्यूज़ के ऊपर उनका जो हादसा हुआ है उस प्लेन की फोटो भी देखी है और अभी तो न्यूज़ ने कंफर्म भी कर दिया कि जो प्लेन में टोटल पायलट के साथ 5 लोग थे और जो 5 का निधन हुआ है। अजित पवार जी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे और उन्होंने बहुत सालों से महाराष्ट्र के राजकारण में अपना जो एक स्थान बना लिया था और बहुत काम भी उन्होंने किया था। आज उनके अचानक जाने की वजह से महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में भी एक बहुत बड़ा सुनाव का सर्जन हुआ है। जी सर, उनके जाने से बहुत चीजें स्थितियों में भी चेंज आएगा, पर कॉन्डोलेंसेस पूरी फैमिली को है, पर बहुत क्षति है महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र के लिए भी उनके फैमिली की तो क्षति वो स्वाभाविक रूप से है और महाराष्ट्र को भी क्षति है और महाराष्ट्र को आज तक के पॉलिटिकल जो उनके समय में कभी भी उनको अवॉइड करके कोई भी अपना पॉलिटिक्स नहीं कर सकता था, वो संभव भी नहीं था। आज अचानक जाने की वजह से सभी समीकरण बदल जाएंगे। तो मुझे विश्वास है कि जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है, मगर उनकी जो फैमिली है उनको इस हादसे से बाहर उभरने के लिए एक ताकत मिले, भगवान उनको शक्ति दे। हम सब पूरा देश उनके साथ हैं। Died in a plane crash today, sir. Ajit Pawar, Deputy CM of Maharashtra. Ajit Pawar, he has died. 6 people were there in the plane. So sad, so sad. No words to express the grief. Such a dynamic politician he is. Very sorry, very sorry. Deeply saddened by the untimely demise of a prominent political personality, Ajit Pawar ji, Deputy Chief Minister of Maharashtra. His passing is a huge loss for Maharashtra and the entire nation. Our deepest condolences to his family members and dear ones. जो सूचनाएं आ रही है ये सामाजिक क्षेत्र के लिए, राजनीतिक क्षेत्र के लिए बहुत ही दुखद घटना है। 6 लोग सवार थे और अजीत पवार जी भी उसमें सवार थे, ऐसी सूचना आ रही है। अगर ये सच है तो आज का दिन दुर्भाग्य का दिन है। इतनी बड़ी दुर्घटना शायद हम पिछले दशक में ऐसी दुर्घटना कभी हमको दिखने को नहीं मिला। ये दिल को दहला देने वाली दुर्घटना है। भगवान करे उन सभी लोगों के परिवारों को शक्ति दें। इतनी बड़ी घटना, जो लोग उसमें सवार थे, ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। केवल महाराष्ट्र सरकार के वो डिप्टी सीएम नहीं थे, बल्कि देश के एक जाने माने राजनेता थे। आज उनकी भरपाई शायद मुश्किल है। एक ऊर्जावान नेता की इस प्रकार से अचानक मौत हो जाना निश्चित रूप से बहुत दुखदाई है और प्लेन का क्रैश होना बहुत ही, मतलब सुबह ही सुबह ऐसी न्यूज़ मिली कि बड़ा मन एकदम विचलित हो गया और बहुत ही हमारी पूरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। ईश्वर उनको, बस यही दुआ है कि ईश्वर उनको अपने चरणों में। तो महाराष्ट्र જ્યારે નાયબ મુખ્ય